हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे केमिस्ट्री का वो है प्रिपरेशन ए मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। एक मिक्सचर और एक कंपाउंड तैयार करेंगे आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का यूज करते हुए। और बच्चों फिर उसके बाद में हम देखेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस उनका कैसा अपीयरेंस है, मैग्नेट के प्रति उनका क्या बिहेवियर रहने वाला है, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड के अंदर उनका क्या बिहेवियर रहेगा और हीट का उसके ऊपर उन दोनों के ऊपर क्या एक्शन रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें हम आज इस प्रैक्टिकल में करेंगे। बच्चों इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो है हमें मटेरियल चाहिए वो आयरन फिलिंग, सल्फर पाउडर, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉच ग्लासेस, चाइना डिश, बीकर, मोटर पेस्ट, ग्लास रॉड, मैग्नेट, बर्नर और वायर गेज, इन सब का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम आयरन और सल्फर का मिक्सचर बनाएंगे। कैसे? एक चाइना डिश के अंदर हम थोड़ा सा आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स कर देंगे। वो फिजिकली मिक्स होगा बच्चों, और इस चाइना डिश को हम नाम देंगे ए। उसके बाद में एक दूसरी चाइना डिश के अंदर बच्चों हम आयरन और सल्फर के पाउडर को मिक्स करके और ऐसे बर्नर पर हीट करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद में हम देखेंगे बच्चों एक ब्लैक कलर का सॉलिड रेजिड्यू सब्सटेंस बनेगा जो कि केमिकली क्या होता है, आयरन सल्फाइड। बच्चों आयरन और सल्फर को जब हमने मिक्स किया तो जो कंपाउंड बना उसका नाम है आयरन सल्फाइड। तो एक तरफ हमारे पास में मिक्सचर है और एक तरफ हमारे पास में क्या है बच्चों, कंपाउंड है। इस कंपाउंड को जिस चाइना डिश में लिया है उस चाइना डिश का नाम हम रखेंगे बी। ठीक है भाई। अब उसके बाद में अब इन दोनों का, मिक्सचर का और कंपाउंड का बिहेवियर शो करेंगे कि भैया ये दिखते कैसे हैं, अपीयरेंस कैसी है। तो बच्चों अपीयरेंस में देखो ये है सल्फर येलो और आयरन फिलिंग्स ग्रे कलर की, दोनों अपने अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में कोई इस तरह का होमोजीनियस नेचर नहीं है, दोनों के बीच में सेपरेटिंग बाउंड्री है। तो बच्चों ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें आयरन का अपना अलग आइडेंटिटी है और सल्फर का अलग है। और इधर जो चाइना डिश बी के अंदर बच्चों जो ये सॉलिड ब्लैक कलर का रेजिड्यू मिला, ये दिखने में होमोजीनियस दिख रहा है, बिल्कुल होमोजीनियस नेचर का ही है। और इसके अंदर आयरन और सल्फर दोनों ने ही अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर दी है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस है। तो अपीयरेंस में हम ये कहेंगे बच्चों कि मिक्सचर जो है आयरन और सल्फर का वो हेट्रोजीनियस है, और ये जो कंपाउंड बना है आयरन सल्फाइड ये कैसा है, होमोजीनियस है। और बच्चों ये हेट्रोजीनियस है, सॉरी। तो उसके बाद में दूसरा है बच्चों कि मैग्नेट के प्रति इसका क्या बिहेवियर रहने वाला है। तो बच्चों जब हम इस मिक्सचर के अंदर मैग्नेट को रोल करेंगे तो जो आयरन है बच्चों वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब आयरन ने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं की मिक्सचर के अंदर। और यहाँ पर जब हम मैग्नेट को रोल करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेट के प्रति कोई रेस्पॉन्स शो नहीं होगा आयरन सल्फाइड का। तो तीसरा है बच्चों जब हम इन मिक्सचर को और कंपाउंड को कार्बन सल्फाइड एक लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे, तो मिक्सचर को जब डिजोल्व करेंगे बच्चों तो उसके अंदर जो सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जो सल्फर है उसने मिक्सचर के अंदर अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं की है। और इस मिक्सचर को जब हम कूल करेंगे तो वापस सल्फर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। लेकिन बच्चों जैसे ही हम कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये ब्लैक कलर का आयरन सल्फाइड डालेंगे तो इसके अंदर इस तरह का कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, आइदर सल्फर और आयरन। तो इसका मतलब ये है कि जो चाइना डिश बी के अंदर जो कंपाउंड है वो इस तरह का कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है टुवर्ड्स द कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड। उसके बाद में बच्चों लास्ट है कि इस मिक्सचर और इस कंपाउंड के ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों जैसे हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो अगेन हमें एक ब्लैक कलर का रेजिड्यू ऑब्टेन्ड होगा, आयरन सल्फाइड। ठीक है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में जो रिजल्ट या कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि जो ए है वो मिक्सचर है, बी है वो कंपाउंड है बच्चों, ए जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और बी है कंपाउंड वो होमोजीनियस नेचर का है। मिक्सचर नहीं कहेंगे हम उसको। ए कंपोनेंट
ए मिक्सचर के अंदर जो आयरन और सल्फर है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टी यूज नहीं की, जबकि बी जो कंपाउंड बना आयरन सल्फाइड उसके अंदर आयरन और सल्फर दोनों ने ही अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी यूज कर दी। बच्चों लास्ट में आता है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को करते समय लैब के अंदर हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है। तो बेटा एक तो ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली हैंडल करना है, इसके पास में किसी प्रकार की कोई फ्लेम नहीं लेके आना है। मिक्सचर जो है आयरन का और सल्फर का उसको जेंटली हीट करना है, केयरफुली और स्ट्रांगली हीट करना है, और किसी भी केमिकल को बेयर हैंड से टच नहीं करना है अनावश्यक रूप से। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में अपने हाथों को ठीक से साबुन से या हैंड वॉश से प्रॉपरली वॉश करके ही लैब से बाहर निकलना है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन इस एक्सपेरिमेंट का आपको पसंद आया होगा, और अब हम सीधे चलते हैं लैब के अंदर और इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करके देखेंगे। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसमें हम एक कंपाउंड और एक मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो एक चाइना डिश में हम आयरन और सल्फर पाउडर को, ये आयरन पाउडर है, इसको हमने सल्फर पाउडर के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। और दूसरी चाइना डिश में हम आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को मिक्स करके इसको हीट करेंगे। इसको हम हीटिंग के लिए रख देते हैं और फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्टिंग्विश करेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। इसको पहले हम हीट करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे ये ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप जब हमने आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट किया है स्ट्रांगली, तो ये ब्लैक कलर का आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है, ये आयरन सल्फाइड है। अब हम इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अपीयरेंस की। तो देखिए ये जो है ये आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस, आपको सल्फर के पार्टिकल्स और आयरन के पार्टिकल्स अलग दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये आपका होमोजीनस है, एक जैसा, होमोजेनेसिटी इज देयर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रही है। दूसरा हम करेंगे मैग्नेट के साथ इसका टेस्ट। तो देखना बेटा, जैसे ही मैग्नेट को हम ए चाइना डिश के पास लेकर गए हैं, आयरन के पार्टिकल्स किस तरीके से अट्रैक्ट हो गए हैं, और इसी मैग्नेट को अगर हम पास करें, मैग्नेट को पास करेंगे चाइना डिश बी पर, तो देखिए कहीं पर भी कोई भी आयरन पार्टिकल जो है वो नहीं आए। इसका मतलब ये कंपाउंड है, आयरन ने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है तब जाकर आयरन सल्फाइड बना है, जबकि इसमें आयरन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए है। अब तीसरा हम करते हैं सॉल्युबिलिटी विद कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमने टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइसल्फाइड हम ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा दोनों ही हम इसको मिक्स कर देंगे उसमें। तो बेटा ध्यान से देखना, इसमें जैसे हम कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करेंगे तो जो सल्फर है, सल्फर कंप्लीटली डिसॉल्व करके आप देख सकते हो, और जो आयरन के पार्टिकल्स है दे गेट सेटल डाउन, मीन्स ये मिक्सचर है, ठीक है। और इसमें अगर हम ये दूसरा जो हमारे पास चाइना डिश बी है जिसमें ब्लैक कलर का ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करें, तो ये एज इट इज है, मीन्स इसमें सल्फर जो है वो डिसॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स अब हम इनके ऊपर एक्शन ऑफ हीट भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास चाइना डिश ए है जिसमें हमने मिक्स कर रखा है ये। अगर हम इसको हीट करेंगे तो आप देखोगे, हमने जब चाइना डिश ए के मटेरियल को हीट किया तो आप देखो ब्लैक कलर का कंपाउंड जो है वो बन गया। इसका मतलब है मिक्सचर्स को जब हमने हीट किया है तो आइडेंटिटी को चेंज करके उसने अपना आयरन सल्फाइड बना दिया है। अब हम चाइना डिश बी की तरफ चलते हैं। तो चाइना डिश बी को भी देख लेते हैं हीट करके, तो हम देखेंगे इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड पे हीटिंग का कोई असर नहीं हुआ।
वी होप दैट आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस